श्री कृष्ण शरणम मम कहना हो, या मामेकम शरणम व्रज उनका कहना हो, या धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म स्थापना करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ, यह कहना हो, ये द्वापर युग में आ गया। लेकिन जब द्वापर युग चला गया और कलयुग आया तो यहाँ न पहले के विषय तपस्या युक्त हुए। हम देखते हैं कि रावण 1,00,000 वर्ष सत्ययुग में था और रामचंद्र जी की आयु 10,000 वर्ष थी। लेकिन जब कृष्ण की आयु की बात आती है तो 1,000 वर्ष कृष्ण जिए और वहाँ के मनुष्य जितने भी थे वो 100, 200 वर्ष, 300 वर्ष जिए। लेकिन कलयुग में आने इस आयु का प्रमाण 100 वर्ष ही हो गया। और इस 100 वर्ष में तपस्या करके कुछ प्राप्त करे ऐसे कम लोग थे। और तब इस तपस्या के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार की तपस्या करने से हमारी भी इच्छाएं पूर्ण होती है, जैसे उस जीवन में देखते हैं। आज हर एक के घर में, ऐसा नहीं करता, हर एक के घर में आप देखते रहो पति पत्नी का झगड़ा है, बच्चे नहीं मानते, विद्या नहीं पढ़ते, पढ़ते नहीं, या कुछ काम नहीं होते, धन नहीं होता, सुख नहीं होता, ये कुछ ना कुछ लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? न हम तपस्या किए हैं, न गुरु को माने। मैं ये नहीं कहता कि गुरु को मानने वाले या कृष्ण को मानने वाले, देवताओं को मानने, उनके जीवन में कष्ट नहीं है। कष्ट तो उनके जीवन में है, लेकिन कष्ट सहने की शक्ति उनमें है। पृथ्वी पर ऐसा नहीं है कि धूप भी आती है, वर्षा भी होती है, तूफान भी आता है, लेकिन फिर वो खड़े रहते हैं। इस संसार में देखते हैं तूफान आए तो बड़े बड़े अकड़े हुए वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं जो घास है उसके ऊपर से कितना भी तूफान आए, पानी आ जाए तो फिर वो खड़े रहता है। तो तुम उस प्रकृति को सीखो जो शिष्य है अपने गुरु के सामने झुका हुआ है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता, वो ठीक खड़ा है। जिसमें अहम भाव है, जिसमें मैं अकड़ा हुआ हूँ, ऐसे जिसमें भावना है मेरे को कुछ नहीं है, वही टूटते हैं तूफान आने पर। तूफान आने पर टूटने वाली नई चीज़ है, जो झुकने वाली चीज़ है, जो अपने गुरु के चरणों में झुकती है, जो पृथ्वी के लिए झुकती है, जो आकाश के लिए झुकती है, उसमें वो श्रेष्ठता प्रदान की गई है। हम शिष्य बनकर अगर गुरु के सामने रहें तो देवता भी हमारे सामने उतर के आते हैं। ये मैंने आपको तब भी कहा, आज भी कह रहा हूँ और कल भी कहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास मेरे लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी श्री कृष्ण भगवान से भी कम नहीं है। अगर मैं उनके चरणों में झुककर किसी भी तरह की प्रार्थना करूँ, चाहे ऋग्वेद का मंत्र बोलूँ या यजुर्वेद का या फिर सामवेद का या अथर्ववेद का, या उनको दिया शाबर मंत्र करूं या कुछ भी करूं, हर रोग से मैं उस निजाम पाता हूं, हर रोग का निवारण होता है, हर कामना की सिद्धि होती है। क्योंकि मेरे लिए स्वामी निखिलेश्वरानंद जी भगवान श्री कृष्ण है, वेद मूर्ति है, वेदों को अपने समाये हुए है, सिद्धाश्रम के संचालक है, सिद्धाश्रम योगी। उनको मानकर जो भी मंत्र किया है, जो भी साधना की है, जो भी किया है, मैं कभी सिद्धियों को नहीं मांगता, क्योंकि मैंने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को देखा है। मैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की जब आराधना करता हूँ, उनके चरणों में झुक जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि प्रभु इतनी शक्ति दो कि सारे संकटों को मैं झेल सकूँ और आपका नाम लेकर जी सकूँ। 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, आधे महीने के लिए मुझे कष्ट होता है, लेकिन फिर भी कहता है कि आप मेरे गुरु हो, और 1 महीने के बाद वो काम निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है। क्योंकि वो भी देखते हैं कि मुझे कितना मानता है। कष्ट आने पर क्या मुझे छोड़ के चले जाता है? कष्ट आने पर मुझे छोड़ देता है? उनकी थोड़ी सी परीक्षा तो जीवन में रहती है और गुरु को ये करना ही चाहिए। नहीं तो आजकल आए गए यूँ आए, गुरु के मुख पर थोड़ा पैसा फेंक दिए और बोले कि गुरु जी मैं पैसा दिया, चलो मेरा काम करो। क्या मैं नौकर हूँ? तो बिजनेस कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। वह गुरु, मैं बार बार कहता हूँ कि वह गुरु ही नहीं है जो पैसे लेकर काम करता है। वो गुरु ने, ये शिष्य का, गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा है, शिष्य अपना सब कुछ समर्पित गुरु को कर दे और गुरु वो है शिष्य के पास से कुछ ना ले, वो श्रेष्ठता है। और जब तक ये प्रक्रिया, बिजनेस की प्रक्रिया गुरु और शिष्य में चलते रहेगी, तब तक हम सच्चे गुरु को अनुभव नहीं करेंगे, सच्चे गुरु को देखेंगे ही नहीं, सच्चे गुरु को पाएंगे नहीं। वेदों में एक जगह कहा गया है कि जो पुरोहित है या जो ब्रह्मज्ञ है, वो ब्राह्मण को कहा गया है कि वो कभी भी किसी भी आशा को न करता हुआ जिए, और धन का उपार्जन करता है वो अपने पास लेकर न रखे, अपने पास रखे तो एक झोपड़ी और एक गाय रखे, गाय ही उसका धन है। जिस ब्राह्मण की गाय ही धन है, उसके जीवन में कुछ नहीं बढ़ता। राजा भी उसके सामने आकर सर झुकाता है और अपना सर्वस्व देने के लिए रहता है। लेकिन आज क्या वो प्रक्रिया है? क्या वो गाय की पूजा करने वाले हैं? क्या उस कामधेनु के तत्व को लेकर चलने वाले लोग हैं? हम नहीं देखते, हमारे पास उसे वैसे लोग दिखते ही नहीं। आजकल आपको कहीं भी जाओ, कोई कहता है मैं अघोरी हूँ, कोई कहता हूँ मैं तांत्रिक हूँ, कोई कहता हूँ मैं मांत्रिक हूँ, कोई कहता है मैं काली को प्रत्यक्ष करता हूँ। मैं सभी लोगों को, उन महान भावों को जो कह रहे हैं कि उनको काली प्रत्यक्ष है, बगलामुखी प्रत्यक्ष है और कुछ पता, मेरे को तो कुछ प्रत्यक्ष नहीं है, मेरे को सिर्फ गुरुचरण प्रत्यक्ष है, मैंने देखा है। मेरे को कुछ, मेरे पास प्रत्यक्षता नहीं है। मैं गुरुचरणों पर विश्वास किया हूँ और गुरुचरणों को मानकर चलता हूँ।
मैं उन लोगों को कहता हूँ जिनको अघोरी बनकर कहते हैं कि मैं उसको मार डाल सकूँगा, मैं उसको ये करूँगा। अरे यार, ये बात सच है तो एक बार बांग्लादेश को देखो, एक बार उन तत्वों को देखो जो तुम्हारे सनातन मूर्तियों को गिरा रहे, उन तत्वों को देखो तुम्हारे बीवी बच्चियों को, तुम्हारे धर्म के हिंदुओं के बीवी बच्चियों को मारकर काट कर खा रहे हैं और काट कर फेंक दे रहे हैं, तुम्हारे उनके सामने उनके पत्नियों की लज्जा जा रही है। एक बार बगलामुखी का प्रयोग उनके ऊपर तो करके बताओ, मैं तुम्हें बगलामुखी सिद्ध है कहूँगा, तुम्हारे चरण धोऊंगा। लेकिन कोई आदमी ऐसा, कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई नहीं आया आज तक। ये दर्द मेरे शरीर में, सीने में लेकर चलता हूँ। मैं आज भी तुम्हें कहता हूँ, एक बार मंदिर हो जाए, मैं भी बता दूंगा कि बगलामुखी क्या होती है और कालिका सिद्धि क्या होती है, क्योंकि ये एक दर्द है। हमारे धर्म को हम निरूपण नहीं कर सके, हमारे धर्म की श्रेष्ठता हम संसार को बता नहीं सके, हम नहीं बता रहे हैं भी। मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के मार्ग में चलता हुआ इतनी बात तो जरूर कहता हूँ, जो साधना मार्ग को अपनाया, साधना मार्ग को लेकर चल रहा है, उसके जीवन में कष्ट आ सकते हैं, कष्ट आए भी हैं, लेकिन वो जीवन में कभी असफल नहीं कहना जाता। वो मरेगा भी तो अमर रहेगा, उसका नाम लेंगे गली वाले, घर वाले, गांव वाले कि ये एक आदमी एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। हम जब तक ये कार्य नहीं करते तब तक हमारे जीवन में नहीं है। हम गुरु, ऐसा समय ही नहीं आए कि गुरु हमारे लिए पुकारे और हम गुरु के पास न जाएं। गुरु हमारे लिए कुछ मांगे और हम गुरु जी को दे नहीं सके, उससे बड़ी संसार में दरिद्रता कुछ भी नहीं है। तुम चाहे करोड़पति भी हो, तुम्हारे पास सारा ऐश्वर्य, 10 बंगले हो, 15 कार हो या और कुछ भी हो, लेकिन गुरु मांगे और तुम ना दे सके तो तुम्हारे उतना दरिद्र आदमी कोई नहीं है। और जब गुरु मांगे, गुरु चरणों में हाजिर हो, गुरु सेवा में हाजिर हो, उसके उतना धनवान आदमी भी नहीं है। सच्चाई मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सामने जो व्यक्तित्व खड़ा हूँ, बैठा हुआ हूँ, मैं तो नहीं कहता कि मैं कोई सिद्ध हूँ, सिद्धियाँ हैं मेरे पास, इतना तो नहीं कहता, लेकिन हर बार ये चिंतन रहता है कि गुरुजी के ये परिवार लोग मेरे पास आते हैं तो उनको कोई गर्मी ना हो जाए, उनको कोई हवा ना आ जाए। सब लोग गुरुजी गर्मी होती है इनको बिठाने के, भाई कूलर्स लाओ, कुछ भी लाओ, बिठाओ, साधना करवाओ। मैं परिवार के लोगों के लिए, आप सभी के लिए इतना चिंतन करता हूँ, तो आप विचार कर सकते हैं कि मैं गुरु के बारे में कितना चिंतन करता हूँ। कभी भी ये मन में, दिल में रहता है कि मेरे गुरु को स्वर्ण के आसन पर बिठाऊं, मेरे गुरु को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, देखता रहूं। हर बार ये चिंतन लेके चलता रहता हूं। और आज यहाँ जो आने वाले भी साधक हैं जो हैं, उतना कि हमारे यहाँ के श्रीरंग है जो आप जानते हैं सभी के आश्रम में, वो हर बार कहते हैं गुरुजी सुबह उठ के अगर आश्रम देख के गया हूँ, शाम तक आए तो आश्रम में कुछ बदला हुआ लगता है। अगर आप यहाँ रहें तो आप रोज़ आश्रम का कायाकल्प करते हैं, आश्रम का नहीं, आपका कायाकल्प करना मुझे ज़रूरी है। मैं श्रीरंग से कहता हूँ, आश्रम तो कायाकल्प तो मैं करूँगा, वो निश्चय है, कोई बात नहीं करता, लेकिन यहाँ के लोगों को कायाकल्प करना बहुत ज़रूरी है। किसी की तंबाकू छुड़वाना या किसी का पीना छुड़वाना या किसी का और छुड़वाना, ये बड़ा कायाकल्प है और वो मैं नहीं कर सक रहा हूँ। उसको पहले कायाकल्प करना है। अगर वो जिस दिन कायाकल्प हो जाएगा, मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानूंगा। मैं आपको कहता हूँ कि ये चीज़ संसार में हो जाए। मैं आप सभी से यही कहता हूँ कि आप जब भी जाएं, यहाँ से खाली हाथ न जाएं। तो मैं अभी आपको बता रहा था, जैसा कृष्ण ने द्वापर युग में कहा कि मैं ही वेद मूर्ति हूँ, मैं ही वेदज्ञ हूँ और मैं ही वेद ब्राह्मण हूँ, मैं सब कुछ हूँ, जो आप मेरे शरण में आ जाओ तो आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। ऐसा कहने वाला एक व्यक्तित्व था, वो द्वापर युग में श्री कृष्ण था। लेकिन श्री कृष्ण भगवान के जाने के बाद कलयुग जब आया, कलयुग में आयु का प्रमाण कम हो गया, 100 वर्ष हो गए, तो सब लोग ये चिंतित हो गए कि हमारे कष्टों का समाधान कैसा हो। और प्रति विशेषतः अगर हम देखते हैं तो हमारे भारत में ही चाहे 1400 वर्ष पूर्ण कोई यवन आए, बाद में 200 वर्ष अंग्रेज़ आए और दूसरे धर्मों ने हमारे सनातन धर्म पर कितनी परीक्षाएं, कितना सनातन धर्म को नाश करने की देखा। जबकि सनातन धर्म शांति के साथ, नदी प्रकृति को पूजा करता हुआ एक शांति के साथ जीवन जीने वाला सनातन धर्म था, लेकिन उसको बिगाड़ने वाले और उसको हमारे घर में, हर एक के घर में, नीचे वाले से लेकर ऊपर वाले के घर में, किसी के सनातन धर्म के घर में 100 तोला सोने से कम नहीं था। ये भारतवर्ष था। हर मंदिर में सोने की दरवाजे थी, काशी में सोने की दरवाजे थे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं सोने का दरवाजा से सोना उखाड़ लें, ऐसा नहीं था। लेकिन ये जो बाहर से लोग आए, उन्होंने काशी के सोने को रोज़ हर बार उखाड़ कर ले गए और देखते रहे 18 बार उस मुस्लिम शासक ने आकर काशी को लूटा। जब भी आता था एक बार लूट के सोना लेके जाता था, दूसरी बार आता था, फिर उस सोने की परत से दरवाज़ा, सोने का दरवाज़ा, कलश सोने का बन जाता था। उसको लगता था कि अरे मैं परसों ही लूट के गया, फिर सोना हुआ। ऐसा 18 बार लूटने के बाद
वो आखिर में निर्णय किया कि ये सोना बनता कैसा है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ के पुरोहित जो है, यहाँ का हर एक आदमी नीचे छोटे से लेकर बड़े तक उसको सोना बनाना आता है, तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ उखाड़ नहीं सकते, वो सोना बनाएगा, तुम सोना कितना लूटना है लूट लो। आज की वह विद्या कहाँ गई जिसमें हम उस स्वर्ण से जीवन में, हमारे भारत के युग में स्वर्ण युग क्यों कहा गया, स्वर्णता क्यों कहा गई, क्यों स्वर्ण की लंका बनी, क्यों हमारे सनातन धर्म में निष्काम होकर हर कलश में, हर मंदिर में, आज मंदिरों को क्यों लूटते थे वो पता है? मंदिरों के पीछे, मंदिरों के धर्म में, मंदिरों के नींव में सोना बना देता था, और वो केवल मंदिर को तोड़ने के लिए नहीं आए, सोने को लूटने के लिए आए थे। तो इतना सोना हमारे मंदिरों में पहले से भी होता था। हम सोना, इसलिए स्वर्ण का अर्थ होता है उसको स्वर्ण जिया। स्वर्ण का तुम्हारे घर में कोई भी विग्रह हो तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं। स्वर्ण क्यों हम शरीर पे धारण करते हैं? क्योंकि तुम स्वर्ण नहीं हो, इसलिए स्वर्ण धारण करना पड़ता है। न्यू बंगारू मनुष्य कावटी बंगारानी धरिंचाले, बंगारम स्वर्णम అనగా దాంట్లో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అవసరం లేదు। जो लोग स्वर्ण अपने शरीर पर धारण करता है वो स्वर्णमय है, और स्वर्णमय जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वो जो भी कार्य करता है अच्छा कार्य करता है, इसलिए स्वर्ण को धारण करना है। आज स्वर्ण फैशन नहीं है, स्वर्ण धारण आज श्री कृष्ण भी हो, कौस्तुभ मणि को हो, क्यों किरीट आदि स्वर्ण को धारण किया करते थे? वो क्या दीवाने थे? स्वर्ण को धारण करने की क्यों प्रक्रिया हमारे देवताओं के पास क्यों थी? क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वो स्वर्ण बात करता था, वो स्वर्ण तुम्हारे में अच्छाई प्रदान करता था, इसलिए स्वर्ण को धारण करना चाहिए, इसलिए स्वर्ण को अपने पास रखना चाहिए, इसलिए स्वर्ण को लेकर चलना चाहिए। और वह स्वर्ण तैयार करने की क्रिया हमारे को आज भी लूटा जाता है। तो तुम्हारे शरीर पे स्वर्ण दुखाते तुम्हारे को मार कर फेंक जाते, और हमारे को न स्वर्ण की रक्षा करनी आई न हमारी रक्षा करनी आई। हम स्वर्ण जब पहनते थे तो हम स्वर्ण की रक्षा कर सकते थे, आज हमारे पास वो नहीं है। हम स्वर्ण घर में रखने के लिए डरते हैं, स्वर्ण पहनकर बाहर जाने के लिए डरते हैं कि कोई लूट ना ले। लेकिन यह रक्षा या यह विधान हम किस तरह करें? इस कलयुग में भी हम जिए तो किस प्रकार जिए? कोई हमें लूटे नहीं, कोई हम जीवन में ऐसा जीवन जीता है कि हम स्वर्णमय हो, हम जो इच्छा करते हैं वो हमारी इच्छा पूर्ण हो, हम जो चाहते हैं वो काम हमारा पूर्ण हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अवतार बनकर आए थे और उन्होंने यह कार्य किया था। जिनमें आज कलयुग में हमारे लिए अवतार कौन है? कौन मार्ग बताएगा? कौन ऋषि आएगा कि तुम्हारी रक्षा तुम करते हुए आगे तुम तुम्हारे जीवन को संवारो? ये काम कौन कर सकेगा? यह प्रश्न बार बार उठा, और बहुत 2500 वर्ष के बाद एक व्यक्ति तो है, वो है मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जो सिद्धाश्रम छोड़कर यहाँ आए, जो सिद्धाश्रम छोड़कर गृहस्थ बनकर यहाँ आए, वो मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी है। और उन्होंने इस भारत की नाड़ी को पहचाना। क्यों मेरे भारत के लोग सताए जा रहे हैं? क्यों मेरे भारत के लोग दुखी हो रहे हैं? क्यों मेरे भारत के लोग अपनी देश की रक्षा, अपने ग्राम की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए क्या चाहिए? अब हम श्री कृष्ण को बुलाए, ऐसी व्यवस्था या ऐसी अवस्था नहीं है। न ब्रह्म को बुलाए न किसी को बुलाए, हमारे पास ऐसी अवस्था नहीं है। और हम जीते ही 100 साल है। 100 साल में तो 20 साल तो पढ़ाई लिखे में गए, 20 साल पत्नी बच्चों के साथ गुजारने में गए, और 20 साल बूढ़े बनकर गए, और कोई इच्छा करते हैं कोई आके हमारी सेवा करे। इस तरह हमारे 60 साल जीना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में हम एक अच्छे जीवन को प्राप्त करें तो कैसे प्राप्त करें? कहते हैं कि कंकर कंकर में शंकर है, ये बात जानते थे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं एक ऐसी विशिष्ट साधना देता हूँ जो तुम्हारे जीवन में सिर्फ उसको रख लो, तुम्हारा जीवन अमृतमय बन जाएगा। तुम उस चीज़ को तुम्हारे पास रखकर केवल जो मैं मंत्र बोलता हूँ उसमें करो, और उस मंत्र को करते हुए तुम अनुभव करो कि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारे आकर तुम्हारे शत्रुता, तुम्हारे को काटने को, तुम्हारे लूटने को देखे तो जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तुम ये बात एक बार इस साधना को करके दिखाओ, करके बताओ। हमारे पास मैंने जैसा आपको कहा कि ये संसार की साधनाएँ हैं, ये संसार की साधनाओं के बारे में ज्ञान देने वाले परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ही हैं। मैं आपको कल भी बताया हूँ और आज भी बता रहा हूँ। मैं गत 6 महीनों से रोज़, अगर आप कहो तो अगर एक परसेंटेज अगर निकाला जाए तो रोज़ 600 किलोमीटर प्रयाण कर रहा हूँ, और कम से कम रोज़ 600 से 1000 लोगों को मिल रहा हूँ। अब ये दिमाग और ये शरीर कितना थक गया होगा आप जान सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने खड़ा हूँ। हम कल से लेकर आज तक, चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो, चाहे ठंडी हो, कुछ भी हो, मैं मेरी चीज़ लेकर खड़ा हूँ, केवल इसलिए कि मेरे गुरु का नाम संसार भर में हो, मेरे गुरु का नाम हो। और साधनात्मक जीवन में आप अभी मेरे से ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे से भी उज्जवल होकर आप जीवन जिए, और आप जिस गली में खड़े हो उसको देखते ही लोग कहे कि ये व्यक्ति तो है, सभी की सहायता करता है, ये अपना जीवन जीता है, ऐसा कहे वो गुरु जी का शिष्य है। गुरु चादर पहनकर हम बाहर निकले तो शान से निकले, गुरु का नाम लेकर निकले तो शान से निकले, और कहा कि एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हम एक असमर्थ जीवन जी रहे हैं, और मैं असमर्थ जीवन को कभी भी नहीं चाहता, न मैं जिया हूँ न तुमको जीने दूंगा। कष्ट आते हैं,
तो मैंने यही देखा कि स्वयं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कांचनजंगा के पास एक विशिष्ट साधना संपन्न की थी, जहाँ कानन शिला नाम की शिला है, उसके ऊपर भगवान परम पूज्य स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने अप्सरा सिद्धि अपने एक 50 शिष्यों को बैठकर पूर्णिमा के दिन अप्सरा सिद्धि करवा के बताई थी। और अप्सराओं से कहा था कि ये मेरे शिष्य हैं, इंद्र को जाकर बोलो कि मेरे शिष्यों को अमृत दें और इन शिष्यों को अमृत में बना दे। आज भी वो 50 शिष्य हिमालय में तपस्यारत है, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के शिष्य कहलाए जाते हैं।